नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखा, हम लोगों ने टाइप 2 के 95 तक क्वेश्चन पढ़ लिया था। 73 से लेकर 95 तक 94 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसमें 93 से लेकर के 109 तक था, मतलब 109 तक। तो आज हम 95 से लेकर के 109 तक पढ़ेंगे 109 तक। तो चलिए देखते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अधिक पसंद आ जाए तो शेयर भी करें, ठीक ना। अब एकरा में लापरवाही ना करें, ठीक। चला, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फेंक के मारते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि 750 को x, y और z तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 रेशियो y - 10 रेशियो z - 15 बराबर 5 रेशियो 4 रेशियो 3 है वो, तो क्रमशः x, y और z का हिस्सा ज्ञात करें। पहले ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक दे दिए हो। देखो, ये क्वेश्चन देख के हम कहते हैं कि 100% आप लोग डर जाइएगा। आरआरबी जेई में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक ना, बहुत जबरदस्त। देखो, जैसे दिया है वैसे हम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को। देखो, पहले समझेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर देखो ये 750 रुपया है, 750 रुपया टोटल रुपया लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में, x, y एंड z, x, y एंड z। कह रहे हैं कि हमने 3 भागों में इस पैसा को बांट दिया, 3 गो लोग में हमने बांट दिया 3 भागों में। लेकिन ये बाटा जो है ये बुड़बक जैसा बाटा है। बंद करो तनी। ये बाटा जो है ये उल्टा सीधा बाटा है। कह रहा है ना फिर कि अगर हमने x में से 5 रुपया घटा लिया तब इसको हमने 5 रेशियो में बांटा है। ध्यान दो, 5 है। और फिर y में से जब हमने क रुपया घटाया, 10 रुपया घटाया है, तो इसको हमने 4 रेशियो में बांटा है, 4 रेशियो में बांटा है। और जब z में से हमने 15 रुपये घटाया है तो इसको 3 दिया है। देखो, टोटल रुपया कितना था, 750 रुपया। जब x, y, z के में रूप में बांटा गया, 3 लोगों के बीच में बांटा गया ये। लेकिन बांटा कैसे जाता है, देने के बाद भी मतलब 5 रुपया हेकड़ों में से निकाल लिया जाता है, 10 रुपया इसमें से निकाल लिया जाता है, और 15 रुपया इसमें से निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद जो रेशियो बचता है 5, 4, 3 में दिए। क्वेश्चन भी तार यही कह रहा है कि x - 5 रेशियो 5, x में से 5 जाएगा तो 5 रेशियो बचेगा, y में से 10 जाएगा तो 4, और z में से 15 जाएगा तो 3। अब कहने का मतलब कि अब ये जो रेशियो का सम है यानी योग है, 5, 4, 9 और 3 12। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं 12। अब देखो, थोड़ा सा लंबा लो। अब 12 जो है ये वाला पार्ट का 750 में से ये 5 घटा है, 10 घटा है और 15 घटा है। ये तीनों मिल के घटो है तब जाके है रेशियो प्राप्त हुआ है, मतलब 12 रेशियो प्राप्त हुआ है यूनिट। अब 12 यूनिट का जो हम निकालेंगे, 11 में से 30 घटा के निकालेंगे हम। जैसे ही 30 निकालेंगे वो 12 में से जाएगा 720। अब 1 का वैल्यू जो है 60 है, 12 × 6 = 72। 1 रेशियो का वैल्यू 60 है। अब पूछा का है आपसे हिस्सा, पूछा है हिस्सा। तो हाई देखो, 12 × 25 = 60। अगर एक में हम 60 से गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30, 300। हाई हिस्सा पूछा है, इनिशियल हिस्सा। लेकिन हाई 5 निकालने के बाद ये रेशियो आया था ना, 5 रुपया निकालने के बाद 300 रुपया आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे 5 को, तो एक हिस्सा जो है 305 है। ऑप्शन में देखा जिसका 305 आ रहा होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका केवल 305 है, बाकी किसी में नहीं है हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 305, 250 और 195। इसको आप निकालिएगा तो ये भी आ जाएगा, 6 × 4 = 24 और +10 250 आएगा।
इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 18 180 और इनमें से 15 निकाला गया है तो ये हो जाएगा 195। आ गया था 305 250 और 195, क्योंकि निकालने के बाद ना ये रेशियो हो रहा है, लेकिन इनिशियल बाटा जो था XYZ वो 305 में 250 में और 195 में बांटा था। देखा ये क्वेश्चन इतना खतरनाक दिया था, लेकिन देखा कितना आसानी से बना ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बोलते हैं ना कि पहले समझा इस चीज को कि कह कर रहा है। अब 96 का कह रहा है 96 नंबर कि 117 रुपये को 117 रुपये की राशि को P, Q और R के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 में अनुपात में के बजाय गलती कर दिया है। क्या ये हो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2, 3 और 4 में बांट दे रहा है। बौराए था क्या विभाजित किया? तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है? बहुत खतरनाक है, फिर तरह से ना बनेगा। ये भी जेई में पूछा है। देखा 1/2, 1/3 और 1/4 रेशियो है। या तक ले लेते हैं 4 रेशियो। अब ये तीनों का एलसीएम जो लोगे वो हो जाएगा 12, हो जाएगा 12 है ना। रेशियो लिखने की कोई जरूरत ना है हो। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट लिखता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आपको दिखाते हैं, जब बनाइए रहे तो ठीक से बनाते हैं, मैं ताम झाम का करेंगे। 4 वास्तव में जो उसका उस 117 रुपये का जो विभाजन था वो इस रेशियो में किया गया था, लेकिन उस ससुरा पलट के ऐसे लिखा था 1/2, 1/3 और 1/4 के रूप में। अब आओ कह रहा है कि इसने गलती से क्या किया ना कि 2, 3 में किया है, 2, 3 और 4 से गलती से कर दिया है। उसने किया ना गलती से हो गया है। देखो पैसावा तो 117 रुपया था, चाहे वो गलती से बांटे या चाहे सही बांटे, बांटना तो 117 रुपया था। लेकिन देखा रेशियो का हो जा रहा है। इसको जब देखोगे 10 और 3 13 है, लेकिन हई कितना है 7 और 2 9 है, जबकि होना चाहिए इसको 13, जबकि उतने पैसा है। तो अब हम इसको बनाएंगे 13 के बराबर करेंगे भैया के बराबर करेंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो ये जो होगा 54 हो जाएगा, 54 रेशियो। ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 18 हो 9 तो 27 हो कर रहे हो 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना के 26 है, 13 तिया 39 हई है तहार 13 चौके 52, 13 चौके 52 होगा, 13 चौके 52, 13 दूना के 26, 13 तिया के 39। देखो ये P, Q और R साइट है। PQR में बांटा गया है, ये भी PQR यहाँ लिख लेंगे। PQR हमने लिख दिया। ये रेशियो मैनेज कर, अब ये भी जोड़ोगे तो 117 जो कि देखो 7 17 का बराबर हो जाएगा। ये 7 6 13, 13 4 17, अब 3 2 5 5 10 117 है 17 है वो तो पैसा होता नहीं है। एगो के 52 रुपया मिला है, एगो के 36 रुपया मिला है, एगो के 27 रुपया मिला है, इसलिए पैसा आ गया 117। यो नीचे अभी जोड़ोगे तो 117, 9 2 11 6 7 17 हो गया, 5 3 8 2 10 और 10 1 17 11, 117 ऊपर 117 नीचे, दोनों बराबर हो गया। मतलब कि अब जब गलती से जब बटले है तब Q के 26 रुपये दे दिया है, Q के 39 दे दिया है, R के 52 दे दिया है। सबसे अधिक पैसा, सबसे अधिक पूछ रहा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। सबसे अधिक जो है कौन प्राप्त कर रहा है? R प्राप्त कर रहा है सबसे अधिक है, तो 4 रुपया जा रहा है, 3 रुपया घटिए जा रहा है। सबसे अधिक R प्राप्त कर रहा है। R प्राप्त कर रहा है कितना है 25 रुपया। R जो है 25 रुपया प्राप्त कर रहा है ना, R जो है 25 रुपया प्राप्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर है कुछ, ऑप्शन नंबर C, R 25 रुपया प्राप्त कर रहा है। एकदम ऐसे एकदम लाजवाब रिलैक्स होकर के बनाओ यार, गजब क्वेश्चन। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहिए एग्जाम में, मजा आता है। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस लप दे बना दोगे, ठीक ना। बस खाली समझना है कि क्वेश्चन में कह कर रहा है। सब प्रीवियस ईयर, हम नहीं अपने से कर रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है।
96 के बाद 97। 97 कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। एक्स वाई जेड और मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं। यदि एक्स वाई और जेड के कार्यों का अनुपात 4, 6, 5 है तो जेड को कितनी राशि मिलेगी। ये आसान हो जाते हैं, इसको हम लिखना यूँ लिखेंगे तब हो जाए। एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है वो इसके कार्यों का 4, 6 और 5 और जेड के वैल्यू पूछा है। इसे जोड़ के भी हम जा सकते हैं। ठीक, ये देखो वर्ग की जो रेशियो होगा इफिशियंसी के इक्वली होता है, मतलब वही होता है, प्रोपोर्शनल होता है। वर्ग जो होता है ये प्रोपोर्शनली होता है इफिशियंसी के। काम खत्म। केवल टाइम जो है ना ये इन्वर्स इन प्रोपोर्शनली होते हैं इफिशियंसी के टाइम। ये आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ने हैं। तो ये जो वर्क का जो रेशियो होगा वही इफिशियंसी का भी रेशियो होगा, तो इससे घबराने वाला बात नहीं है। चलो ऐसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे टाइम एंड वर्क में। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो 6, 5, 11, 4, 15। लेकिन जेड के पूछले है ना तो आप लिख लीजिए 5, 11, 4, 15 और टोटल 210 है। इसको करोगे 3, ये कटेगा 7। जेड का वैल्यू जो है 70 रुपया। जेड का वैल्यू कितना मिला है 70 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म। ऐसे बना लो, यही बनाओ। 98 का कह रहा है कि एक्स वाई जेड के बीच 5, 4, 5, 6 98 नंबर क्वेश्चन। अनुपात में 900 की राशि वितरित की गई है। तो एक्स वाई एक्स जेड की राशि के बीच अंतर क्या है। एक्स और जेड के बीच पूछा है आपसे, तो ये बन जाएगा आपसे, हो आराम से बना लोगे। इसमें कोई मैनेजिंग फैनेजिंग कुछ है नहीं है। तो 1, 5, 6, 5, 11, 4, 15 के वैल्यू आपको 900 देवे किया है और इसके बीच अंतर पूछ रहा है। तो 2/15 ऐसे भी कर सकते हो और गुणे 900, ये बन जाएगा 98 नंबर। 98 के बाद अब 99 नंबर। 99 नंबर क्या कह रहा है। 99 नंबर कह रहा है कि अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कच्चे 315 कच्चे हैं। कच्चे का मतलब गोली, छोटी छोटी सिसैली की, हम लोग बोलते हैं भोजपुरिया में सिसैली के गोली, मतलब कि शीशा के गोली। अरे बहुत गांव के आदमी है हम लोग। 7 रेशियो 3 रेशियो 5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए गए हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले हैं। ये भी आपको आसानी से बन जाएंगे। 99 नंबर बहुत आसान से बन जाएगा, इसमें कोनो दुरायना एक तरह से ना बनेगा तो थप्पड़ यही वो करेंगे। ये सब आसान क्वेश्चन है, बना लिए, छोड़ दे रहे हैं। तो यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 5, 6, 7 है, तो अनुपात में है, तो त्रिभुज को क्या कहा जाता है। इस त्रिभुज को क्या कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के 3 कोण है, ए, बी और सी। 5, 6, 7 शायद यही दिया हुआ है। 5, 6, 7, 5, 6, 7 ये कौन सा त्रिभुज होगा। देखो हम जानते हैं कि टोटल सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180, मतलब कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 18 के वैल्यू दिया है 180, तो मतलब कि 10 है। एक यूनिट का वैल्यू 10 है। तो हाई एगो 70 होगा, हाई एगो 60 होगा, हाई एगो 50 होगा। ये सभी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। जब 90 डिग्री से कम है तो ये एक न्यून कोण होंगे, ठीक ना। ये एक न्यून कोण होंगे। 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक सब अभी से देख लो, लिख लो, ये बता देते हैं। भैया आ रहा है बढ़िया क्लियर। पहला देखा होता है समकोण। समकोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज का साइन दे रहे हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज के मतलब कि जिसका एंगल का होगा, एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। पहला समभुज कोण लिखा, इसमें सभी कोण बराबर होते हैं, 60-60 के होंगे, सभी कोण बराबर होंगे। तीसरा एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण जिसमें लेस दाइन होंगे, सभी लेस दाइन होंगे, सभी 90 डिग्री से, सभी एंगल का होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। जिसे देखो 50, 60, 70 ये न्यून कोण है। एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण
अधिक कोण, अधिक कोण हेकरा में सब कोण 60-60। देखा समभुज कोण में ना 60-60 के सब होते हैं, तीनों कोण में 60-60 होगा, इस तभी जाके बराबर हो। तो ऐसे कोनो संभव है कि कुछ तीनों को बराबर नंबर ले लो क्या कहा जाता है कि वो बड़ा 180 हो जाए? नहीं, केवल 60 पॉसिबल है। 60-60 100 नंबर हो गया। 101 नंबर का करा है, करा कि यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 भाग में इस पर विभाजित करना है, जिसको अनुपात में 1:2, 2:3 और 3:4 में करना है। बहुत बढ़िया, 4 भाग में करना है। 1 फिर 1/2/3, 3 और 4 इस चीज में। देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। मतलब नीचे वाला का जब हम एलसीएम लेंगे बराबर करेंगे तो 12, 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो सब में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 2, बाकी 3 रेशियो 4 रेशियो 18 रेशियो एंड 24 आ जाएगा। चारों पार्ट जो है 3, 4, 18, 24 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 6 से, तो पहला भाग क्या है, यानी 6 से 86 को बांटना है और पहला भाग पूछा है। पहला भाग आपका 3 है। फर्स्ट पोर्शन लिख दे, फर्स्ट पोर्शन मतलब पहला भाग। फर्स्ट पोर्शन आपका 3 है, 3 है। टोटल कितना है? 24, 18, तो इसे जोड़ लो। 18 4 22, 22 3 27, 27 और 24, 27 24 50, 50 न हो। 27 18 4 52, 18 4 22, 22 27, 27 4 51, 51 होगा। और 686, 686। अब देखो 17 3 51 ई कटेगा 17 चौका, ये कटबे ना करेगा 17 से। ठीक से करा हो। 36 18 है, ठीक है ना। दूनी के 2 है ना, होना तो यही से गड़बड़ा रहा है। 2/3 1/2 है, कटेगा 3, 7 आई 25 25 49 न हो रहा है रे बौरा। 49 हो रहा है। अब देखो 9 को जो है 6 बनाने वाली एकमात्र संख्या 4 है, तो 14 से कट जाएगा। ये 14 है, 3 असही बच जाएगा। तो पहला भाग जो है 14 3 42 है आंसर। पहला भाग 42 है, कोई दिक्कत है? जोड़ा 49 ना हो रहा है, तो वो 51 कह रहा है। हम तो 50 से अटकल थे। तो क्या हम कहते हैं ना कि हमारा असिस्टेंट तो वे है। चलो अब हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। कैसे बनाना है? 101 हो गया। 102 पर आते हैं। 102 49 के करे कि 1000 की धनराशि तारा, तमन्ना और टीना। देखो तीनों नंबर एक के नियम दिया है। तारा हिंदी में लिख देते हैं तारा, तमन्ना, वाव तमन्ना, आज की रात हुस्न का मजा लीजिए। तमन्ना और टीना, ये तो सबको याद हो गया। आज की रात, चलो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं सुना होगा। कोई कह दे झूठा होगा तो अलग बात है भैया। 4 5 6 आज की रात कह दे कि हम ना सुने हैं। कह रहा है कि वितरित किया तो तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर पूछा है। तारा और टीना के बीच जो है कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है। और कितना है? 6 5 11 8 4 15 है। 15 है ना। और ये 1000 है। इसको काटोगे तो 3, हाई काटोगे तो 200, 5 से तो ये हो जाएगा 400 और बटा में 3। तो ये देखोगे 4/3 जो होता है ना, 1:3:3 होता है। मतलब 1:3:3 चलता है। लेकिन हमको 2 0 भी है तो ये अनुपात एजा आ जाएगा। और ऐसे और कर लो, बढ़ते रहेगा। ये यही आपका पोर्शन है। देखो इसमें है हो आंसर 1:33। 1:33 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी है। 4/3 बौरा होता है, 4/3 का मतलब होता है 1.33। अरे जब पढ़ते थे का निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालना होता है ना, निकालते थे तो उस समय हीरा और जल के निकालते तो ऐसा ही तो निकलता था 1/3 तो याद है वो हम लोग के। चलो कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन था 102 नंबर। तारा सितारा, तारा तमन्ना और हुस्न की रात सब था, सब कुछ एक में मिलावट था। जो भी देखना था देख लो। 156 जो है 1, 2, 4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, कीजिए किस क्रम में रुपए। अरे देखो देखो, इसको तो बना सकते हैं खूब बढ़िया से क्वेश्चन। देखो ऐसा ही बता रहे हैं। 103 नंबर बनाइए, लेकिन हम बताते रहे हैं 156 रुपये को 156 का इस बार काम ही नहीं लेंगे। देखो देखो ऑप्शन वाला आ गया 1, 2, 4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो निम्न में से किस क्रम में रुपए का अनुपात होगा। एक तो ऐसा नंबर है कि एक कोनो नंबर के काट देगा, तो एक छोड़िए दो, सबसे लास्ट में आओ, सबसे लास्ट में 5 है। मतलब कि जो आंसर देगा लास्ट वाला नंबर वो 5 से मल्टीपल होगा, मतलब 5 का मल्टीपल होगा, 5 से कटेगा वो नंबर। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन ऑप्शन जिसका लास्ट जो है 5 से कट रहा है। तो एगो ऑप्शन सी है जिनमें लास्ट में 65 है, एगो ऑप्शन डी है जिनमें लास्ट में 65 है, दोनों में 65 है। चलो ये मैच कर गया। अब दूसरा उधर से आते हैं 4 नंबर 4 है ऑप्शन, रेशियो 4 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। अब जो दूसरी नंबर होगी पीछे से वो 4 से कटेगी। अब 4 से कटने के लिए अब दो ऑप्शन तो हम लोग खारिज कर दिए हैं, ए एंड बी खत्म है, सी एंड डी बचल है। दोनों में मैच 65 मैच कर गया है। 65 जब मैच किया हुआ है तो अगला जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो एगो में 53 दिया हुआ, तो ये तो ऐसा ही गायब है। 53 का वो कटवे ना करता है, तो ये हो जाएगा 65। एगो दिया हुआ है 64, शायद 64 दिया है, नहीं 52 दिया हुआ है, 52। एगो हो जाएगा आपका 26, एगो हो जाएगा 13। देख लो हो गया। ये 53 वाला नहीं होगा, 53 कटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। देखो देखो बन जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बन जाएगा ऑप्शन से। ये वाला टेक्निक लगाओ, बहुत जबरदस्त बनता है। और 104 नंबर, यदि 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है, उनकी छोटी संख्या उनका योगफल 280 का आधा है। ये भी आसान है, देख लो। लेकिन आप 2, 5, 7 है, 7, 5, 12 और 2, 14। 14 के आधा जो है, आधा इधर का है 14 जो है ये 280 के आधा है। इसका योगफल जो है 280 का आधा है, ये कट जाएगा बौराहनियन 14। तो 114 जो है 10 का मल्टीपल है, 10 है। अब 14 दहा में 140, एक रेशियो का वैल्यू 10 है। अब का पूछले है तो तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। सबसे छोटा 2 है और एक का 10 है, तो 20 हो जाएगा। और 20 का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, 400 होगा आंसर। काम खत्म। ये एक चुटकी सा का क्वेश्चन था। अब आओ 104 हो गया, 5 आवा। क्योंकि यदि 3 संख्याएं 4, 5 और 7 में अनुपात में है तो और योग उसका 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक, कमेंट में ऑप्शन आंसर देना है, बना के चेक करिए। अब 106 नंबर, यदि एक चतुर्भुज की एक नहीं एक, तनी चाम के जीभ लटपटा जाता है, करब का हवा के आराम से। यदि एक चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं एकरा के, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5 और 9 और 13 हो तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ये आराम से बन जाएगा 3, 5, 9, 13। 3, 5, 9, 13। हम जानते हैं कि चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 होता है, 360 होता है। तो इसको जो 13, 9, 22, 22, 8 कितना होगा हो, 22, 8, 32 और 360 होता है। ठीक, देख लो हो 9, 5, 8, 9, 8, 17, 30 न, 30 हाँ कर जाएगा ऐसे। और देखोगे तो ये भी कर जाएगा, एक का वैल्यू 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
बढ़ती है 36 है। सबसे छोटी पूछा है कि बड़ी? सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ा कोण 12 13 जो होता है ना, जो 12 जो होगा वो 6 होगा, जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब इसमें यूनिट डिजिट 6 किसका है? एकमात्र एक ही है, 156 डिग्री इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? नहीं तो ऐसे में 12 13 156 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो ही जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन करोगे। 107 का कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बन जाएगा आपका। बड़े कोण से छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करना है, और सब जानबे करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का ये हो गया 180 डिग्री, और सब काट के कुट के करोगे तो आ जाएगा, बस बन जाएगा ये। ठीक, आपका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7:2। बना के देखिए, आ जाएगा तो कमेंट में आंसर दे दीजिए, फेंक के मार दीजिए हमारे मुंह पर। समझ में आ रहा है? फेंक के मरिए ना तो तरह छोड़ेंगे ना। रितेश, गौरव और जुगनू अगर हम लोग कहते थे गंगा में भगजोगनी ना हो, भगजोगनी जुगनू। अब काज नहीं का बोलता है, रतिये में ना भुकचुक करके चलते हुए है। 2 5 7 के अनुपात में निवेश करते हैं, और उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात जो है 5:3:2 है। देखा, निवेश और आय का अनुपात जो होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पूरा कुल योग लाभ फलात्मय मिल जाएगा। देखो, जुगनू सबसे पहले क्या लिखल है? रितेश, गौरव एंड जुगनू, ये दोनों का निवेश जो तीनों का 2 5 7। अब देखो, इन लोग का निवेश है, और वापसी के बाद जो है उनका आय जो होता है 5 3 और 2 होता है। ये सब मल्टीप्लाई कर दो, 10 15 और 14। अब एकड़ वैल्यू का दिया हुआ है 29 और 10 39। 39 का वैल्यू का दिया हुआ है 150। गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक है। 39 के वैल्यू इसमें मतलब ना दिया है। गौरव जो है क्या लिखा है? गौरव जो है रितेश से 5 अधिक है ना? 5 अधिक है, और 1 रेशियो में 150 अधिक है। मतलब कि 1 रेशियो में 150 नहीं, 5 रेशियो में, तो 1 रेशियो में 30 है कि नहीं है? 1 रेशियो में 30 है तो क्या पूछले है? कुल आय क्या है? 39 टोटल आय लिख लेते हैं ना, तो कहाँ है टोटल आय इनकम, तो जो होगा वो 39 होगा। ये 39 और 1 रेशियो का वैल्यू 30, ये करेंगे तो हो जाएगा 39 × 170 1170 है आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए 1170। कोई दिक्कत? चलो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिला इसे दोनों को रख कर पटक कर मारा, एकदम गोली जैसा आवाज करे ऐसा हूँ आज। अब 109 नंबर, आज टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन। अगला आपका टाइप 3 आ जाएगा। बने रहा वीडियो में, सब आ जाएगा आपका। कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चे अरविंद, बिनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ राशि बांट दी। यदि बिनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी? देखो, बिनू जो है, बिनू का रेशियो 3 है और 3 का वैल्यू 51 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 17। मतलब कि पूछा है पहले चित्रा, तो चित्रा का है, चित्रा को 4 है, 17 चौके 68 है। और फिर अरविंद का है 17 दूना का 34, एगो 68 एगो 34 है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बना ली है, ये आपको बन जाएगा आराम से। चलो, आज हमारा टाइप 2 खत्म होता है, द इंड टाइप 2। अब अगला हमका नेक्स्ट होगा टाइप 3। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देखने के बाद, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके कोई चार्ज नहीं देने होते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, और ज़्यादा पसंद है तो आप किसी और के पास भेजिए और मज़ा आएगा। ठीक, चलो, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।